तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं और इनकी पत्तियों को सूख कर गिरने से कैसे रोक सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि गर्मियों में आप अपने तुलसी के पत्तों को लश ग्रीन कैसे रखेंगे और पौधे की उचित ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तुलसी जी का पौधा अक्सर गर्मियों में मुरझाने लगता है और तेज़ सर्दी में भी मुरझाने लगता है। तो हर वक्त समझ लीजिए समर में और विंटर में तुलसी की स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि तुलसी जी के पौधे की पत्तियां जो हैं वो झुकी झुकी सी रहती हैं, गिरने लगती हैं या फिर पत्तियां फ्रेश निकल करके नहीं आती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी एक स्टेप है जो फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप इनकी पिंचिंग करेंगे, रेगुलर पिंचिंग करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि पत्तियां लश ग्रीन हैं और पत्तियां चमकदार निकल करके आ रही हैं। पिंचिंग कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऊपर के इस तरीके से पत्ते को पकड़िए और सिर्फ ऊपर के 2 लीव्स को निकाल दीजिए। निकालने के बाद मेक श्योर कि लीव्स को आप नीचे नहीं फेंकेंगे। यदि आप चाहिए तो आप यूज़ कर लीजिए, यदि आप कंज्यूम करते हैं तुलसी के पौधे को, यानी कि खाने में या काढ़े वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो पैर नहीं लगना चाहिए, आप गमले में ही इसे वापस डाल दीजिए। ये जो प्रोसेस है ये तुलसी के पौधे को घना बनाएगा और इसके जस्ट नीचे की जब पत्तियाँ निकल करके आएंगी वो काफ़ी चमकदार होंगी और बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि तुलसी जी के पौधे पर यदि आप देख रहे हैं कोई प्रकार का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप हल्की कटिंग कर सकते हैं, किसी भी मंथ में कर सकते हैं। ऊपर से सिर्फ 1 इंच आप कटिंग कर दीजिए तो आप देखेंगे कि मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं। अब तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है जो आपको फॉलो करना है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तुलसी जी के बीज हैं, यानी कि सीड्स हैं। यदि आपका पुराना भी पौधा होगा तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे बीज बन गए हैं। कोई भी पौधा यदि सीड्स को पकाने के प्रोसेस में चला जाता है तो वो पौधा मैच्योर हो जाता है, यानी पौधे को ऐसा लगता है कि उनका लाइफ सर्कल पूरा हो गया है। तो यदि आपको सीड्स लेने हैं तो फिर आप पकने दीजिए, फिर सीड्स से आप रेनी सीज़न में उगा सकते हैं नए पौधे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सीड्स को कट करके हटा दीजिए और यदि सीड्स हरे हरे हैं तो आप वापस गमले में डाल दीजिए या फिर काढ़ा वगैरह बना लीजिए, या फिर सीड्स पक चुके हैं तो फिर आप उन्हें संभाल कर रखिए और रेनी सीज़न में सिर्फ गमले के ऊपर भी यदि आप छिड़क देंगे तो नई पौध निकल आएगी। लेकिन सीड्स को हटाने से आपके पौधे को ये फ़ायदा होगा कि ग्रोथ बहुत जल्दी आप ले पाएंगे। यदि न्यू पौध आप तुलसी जी की लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सैंडी सॉइल में तुलसी जी हमेशा अच्छे से ग्रो करती हैं। यदि आप 50% गार्डन सॉइल लेते हैं तो कम से कम 30% सैंड ज़रूर मिला लीजिए और 20% कंपोस्ट मिलाइए। तुलसी को कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त खाद देने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हम अच्छी ग्रोथ भी ले पाते हैं और जड़ों का विस्तार भी अच्छे से हो जाता है। अब किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए हमें फीड तो ज़रूर करना पड़ता है। गर्मियों में तुलसी जी को आप हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच ये खाद देंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये है काऊ डंग मैन्योर, यानी गाय के गोबर की खाद। बहुत सस्ते में आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 1 चम्मच ही देना है, 15 दिनों पर 1 चम्मच दीजिए। जब गर्मियाँ रहेंगी तो इसे पानी में आप घोल करके उस लिक्विड को यदि यूज़ करेंगे तो फिर जड़ों तक बहुत जल्दी ये खाद पहुंच जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऐसे डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है और ऊपर से पानी डाल दीजिए। यदि काऊ डंग मैन्योर नहीं है आपके पास तो आप अपने आसपास पता कर सकते हैं। आपको यदि उपले या कंडे मिल जाते हैं तो उन्हें रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके वाटर को यूज़ कर लीजिए। वो भी 15 दिनों पर करना है, और वो जो उपला है उसे निकाल करके रख लीजिए। फिर 15 दिनों बाद यूज़ कीजिए, यानी कि 3-4 बार जब आप यूज़ करेंगे उसके बाद उस उपले को आप भुरभुरा करके इसी गमले में ऊपर से डाल दीजिए, जो मल्चिंग का काम करेगा। मल्चिंग से गर्मियों में आप अपने पौधे को जलने से बचा सकते हैं। ये जो तुलसी जी की पौध है ये गर्मियों में भी ग्रोथ बहुत अच्छी करती है, बस इसे जो डायरेक्ट सन है उससे बचा कर रखना होगा। तो बात कर लेते हैं टेम्परेचर की कि किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए तुलसी जी के लिए। देखिए, गर्मियों में सुबह 3-4 घंटे की धूप तो चाहिए, क्योंकि तुलसी जी धूप के बिना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब लू चलने लगती है, जब गर्म हवाएं रहती हैं, तो आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ दोपहर की धूप ना लगे, और ये आप अपने सभी पौधों के साथ कर सकते हैं। यदि आपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन वाटरिंग का ध्यान रखिए। एक टाइम अच्छे से वाटरिंग कीजिए शाम के टाइम, और सुबह में मिस्टिंग कर दीजिए। मिस्टिंग यानी कोई स्प्रे बॉटल में आप चाहें तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालिए और उससे अच्छे से सभी पौधों पर मिस्टिंग करेंगे तो गर्मियों में
इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे। और तुलसी जी को स्वस्थ रखना है तो एप्सम सॉल्ट नहीं भी है तो सादे पानी से भी मिस्टिंग कर सकते हैं। इससे पत्तियों पर छिड़काव होगा और पत्तियां जो हैं स्वस्थ रहेंगी। ये 5 स्टेप्स यदि आप फॉलो कर लेते हैं और आपको लगता है इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी मेरे तुलसी का पौधा स्वस्थ नहीं है, पौधा झुका झुका सा रह रहा है, तो आप रूट्स के पास चेक कीजिए। हो सकता है कि रूट्स के पास से हवा जा रही होगी। कई बार ये भी रीज़न होता है कि जड़ों के पास से पौधा हिल जाता है और पौधा फिर धीरे धीरे झुकने लगता है और मरने लगता है, हमें पता नहीं होता। तो ऐसे में पौधे को किसी स्टिक के सहारे, ट्रेलिस के सहारे थोड़ा सा बांध दीजिए और हमेशा लिक्विड खाद देना प्रेफर कीजिए। और यदि आपको लग रहा है माइट्स का अटैक है या किसी भी तरीके के मिलीबग्स वगैरह का अटैक है, तो 1 चम्मच हल्दी पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। कई लोग मेरे व्यूअर कह रहे थे कि हल्दी देने से भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तुलसी जी पर फंजीसाइड के इस्तेमाल से मैं मना करती हूँ कि ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि तुलसी का पौधा अपने आप नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लिए कोई आपको अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हल्दी से भी काम नहीं बन रहा तो कोई भी प्रकार के फंजीसाइड जो नर्सरी पर मिल जाए आपको लेकर आइए, 1 चम्मच आप पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। 1 दिन स्प्रे करने के बाद वेट कीजिए, अगले 2 दिन देखिए, यदि वापस नहीं माइट्स का अटैक है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज इसे रिपीट कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने तुलसी की ग्रोथ बहुत अच्छी ले सकते हैं। तुलसी जी में रामा और श्यामा दोनों को साथ में लगाने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि दोनों पौधों को एक साथ लगाने से सही होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और ध्यान रखिए, तुलसी जी के पौधे को आपने जहाँ भी लगाया है वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। जूठा पानी कभी भी नहीं डालना है, गंदा पानी कभी भी नहीं डालना, अदरवाइज आप सारे उपाय करेंगे उसके बावजूद भी तुलसी का पौधा नहीं लग पाएगा। अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि कंटेनर कैसा चाहिए। तुलसी जी के लिए वैसे तो मिट्टी का जो कंटेनर होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन यदि आपके पास मिट्टी का कंटेनर नहीं है, नहीं गमला है, तो आप प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई सालों से मैं प्लास्टिक में भी ग्रो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बस ये ध्यान रखना है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए गमला। यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कई बार रूट्स जलने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से मिस्टिंग करते रहिए और अपने तुलसी जी के पौधे को गर्मियों में सूखने से बचाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।